प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं या उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों पर हम लोग प्रकाश क्रमशः डालेंगे। पहले बच्चों हम लोग उपनिवेशवाद के संदर्भ में समझें कि जब कोई औद्योगिक व राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली, संपन्न व बड़े राष्ट्र जब अपने से छोटे राष्ट्र पर या औद्योगिक या राजनीतिक दृष्टि से छोटे व कमज़ोर राष्ट्र पर वर्चस्व स्थापित करता है और वह बड़े राष्ट्र, वह शक्तिशाली राष्ट्र जब कमज़ोर राष्ट्र पर अपना स्थायित्व स्थापित करने के पश्चात उस कमज़ोर राष्ट्र का पहले आर्थिक शोषण, फिर उसका राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शोषण अपने हित में करता हो, तो वह स्थिति उपनिवेशवाद कहलाती है। उपनिवेशवाद औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक रूप से जो विकसित पश्चिमी यूरोपीय देश थे, वे वैसे राष्ट्र अपने से कमज़ोर व छोटे राष्ट्र पर वर्चस्व स्थापित करते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उसका शोषण करता रहा। उपनिवेशवाद प्रक्रिया के तहत भारत भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। भारत पर अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक शासन लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 23 जून 1757 के पलासी युद्ध के पश्चात हुआ, जिसमें तत्कालीन अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत पर अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया और तत्पश्चात एक एक कर संपूर्ण भारत को जीतते हुए उसे गुलाम बना लिया। इस दौरान अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीति और शोषण की प्रक्रिया में बदलाव आते रहे, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन में होने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से प्रेरित थे। अतः भारत में संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान उपनिवेशवाद 3 चरणों में विकसित हुआ। पहला व्यापारिक एकाधिकार का काल, जो 1757 से 1813 ईस्वी तक चला। दूसरा मुक्त व्यापार का काल, जो 1813 से 1858 तक चला। और तीसरा वित्तीय निवेश का काल, जो 1858 से 1947 ईस्वी तक चला। बच्चों, आज हम लोग उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। भारत में
ब्रिटिश शासन के दौरान उपनिवेशवाद के 3 प्रमुख चरण, व्यापारिक एकाधिकार, मुक्त व्यापार का काल, वित्तीय निवेश का काल के संदर्भ में हम लोग बातें की। आगे हम लोग उपनिवेशवाद के 3 प्रमुख चरणों का बारी बारी से संक्षेप में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।